मैं 60 साल की हूँ, ये मेरा घर के नौकर थे और हम आपस में प्यार करते थे और अभी हमने अपने बेटी के कहने पे शादी कर लिया। ये सही बोल रही हैं? हाँ जी। लगता है अभी शादी करके यहीं लोग आ रहे हैं। अभी आप ही लोग शादी करके आ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हम। अच्छा, फोन किसने किया? मैंने किया था। आपने किया था? हाँ जी। ऐसा है कि मैं बताती हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मेरी बेटी है ये, ठीक है। अच्छा। और इसके लिए 2-3 जगह हमने बार बार रिश्ता देखा है। अच्छा, बस इसी बात एक बात बताइए, कितना उम्र है आपकी? मेरा हाँ? मेरा यही कोई 60 के आसपास। अच्छा, आपका क्या उम्र है? मेरा भैया 28 है। 28 साल। तो एक 60 साल की औरत को एक 28 साल के आदमी से शादी करने का क्या जरूरत? इसमें मेरी बेटी की जिद से मैंने किया है। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली इसका जिद भी ठीक था। अच्छा, कि ऐसा है कि इसका 2-3 बार मैंने इसका रिश्ता अच्छा, पक्का कर दिया। हाँ। लेकिन वो लोग इसीलिए बार बार मना कर देते हैं कि इसका पापा नहीं है। अच्छा, तो अब इसके जिद है कि मम्मी पहले तुम शादी करो, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। अच्छा। अब ये लड़का जो है ये मेरा पड़ोस में ही रहता है। अच्छा, और ये मेरा घर में आता जाता भी है। अच्छा, इसको जानते पहचानते भी है। पड़ोस में रहता है कि आपके घर का नौकर है? सीधा बोलिए ना, आपकी बेटी बता रही थी। हाँ, घर का नौकर है ना? हाँ, घर का तो फिर आप नौकर ही। झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, घर का नौकरी है। तो आपको नौकर से, घर के नौकर से एक बैग इतना जल्दबाजी में? वही तो नौकर नहीं रहा, अब तो मेरा पति हो गया, उसका पापा हो गया। अब अच्छा। नौकर थोड़ी रहा, अब तो रिश्ता ही बदल गया। तो मतलब इतना जल्दबाजी में शादी करने की क्या जरूरत है? ऐसा देख है रहे कि हैं सारा ये इसी के इतना जिद है। पसीना आप लोग को हुआ है, ऐसा लगता है कहीं खेत में से काम वाम करके आ रहे हैं आप नहीं लोग। नहीं, ऐसा है ना, इधर देखिए ना मौसम कैसा हो रहा है। अच्छा, और दूसरा यह है कि इस लड़की का जिद से मुझे करनी पड़ी। लड़की का क्या जीत? तुम्हारा क्या जीत था जी? मैं शादी करनी हो रही थी। मतलब कहीं के भी रिश्ते आ रहे थे तो शादी नहीं हो रही, क्योंकि मेरी मम्मी विधवा है। अच्छा, तो इसलिए वो कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। अच्छा, और इसका पापा है नहीं। अच्छा, ना मेरा कोई और बेटा है। अब तो विधवा नहीं हो ना? नहीं, अब तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। लेकिन अगर लोग पूछेगा आपसे हाँ। कि आप 60 साल होकर के एक 28 साल के लड़के से शादी आपने क्यों किया, वो भी घर का नौकर था, तो क्या आपकी नौकर इज्जत? एक इंसान नहीं होता। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, तो क्या आपकी इज्जत 7वें आसमान पे चढ़ जाएगी? देखिए ऐसा है कि आप अपने घर के एक नौकर से ही शादी कर लिए, वो भी 60 साल की उम्र में। देखिए ऐसा है कि ये भले ही नौकर था, अच्छा, अब नहीं है ना, अब मेरा पति है। अच्छा, और घर पे सबसे बड़ी बात है कि इतना साल से कर रहा है और बड़ा ईमानदारी से कर रहा है। अच्छा, इसको कोई आज तक इसने कोई गलत काम किया ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा। और ऐसा है कि अगर ये थोड़ा सा उम्र का फसला है भी, अच्छा, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? आदमी भी तो कर ही लेता है ना। हाँ, हाँ, तीसरे 3 गुना नीचे लड़कियों के साथ। आपका क्या नाम है भाई? रोहित रोहित जी, आपकी 28 साल उम्र है। जी। एक बात बताइए, आपने क्या इनके अंदर देखा कि अब 60 साल की उम्र में इनसे शादी कर लिए? भैया ऐसे तो मैंने कुछ नहीं देखा है, पर अच्छा। ये था कि मैं अब इन्होंने मुझे ऑफर दिया शादी का, तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कहीं इनके लड़की के लालच में तो नहीं किया कि इनसे भी शादी कर लेते हैं, बाद में इनसे भी हम शादी कर लेंगे? लड़की का अगर लालच होता, अच्छा, लड़की का अगर लालच होता तो मैं इनसे बहुत पहले कर चुका होता, या बोल चुका होता, अच्छा। या इनके साथ कुछ कर चुका होता मैं। अच्छा, पर ऐसा कभी नहीं किया मैंने। मेरे को कितना दिन से आप इनको जानते हो? मैं तो काफी सालों से ही जानता हूँ इनको। अच्छा, घर साल में भर इनके से काम ऊपर हो करते गया। हो? हाँ, साल भर से घर में ही ऊपर हो रहता गया। है। घर में रहता घर में ही हूँ। रहता है। मतलब नौकर से शादी करने का क्या मतलब था? कहीं एक बात बताओ, इधर आओ। तुम इनकी बेटी हो, सगी बेटी हो, हाँ। कहीं आपकी माँ की चक्कर इस नौकर के साथ में तो नहीं चल रहा? नहीं। हाँ? तुम्हारे मर्जी से शादी हुआ? हाँ। तुमने ही कराया? हाँ। क्यों एक नौकर से शादी करने में अरे मजबूर भाई, क्यों मेरी की? शादी नहीं हो रही थी तो तभी तो कराऊंगी अपनी मम्मी की। मेरी भी तो खुशी है ना, मेरी शादी कहीं हो नहीं रही थी, मम्मी मेरी विधवा थी, अच्छा, तो शादी करा तो दी। अब आप अपने चक्कर में एक माँ को एक नौकर के साथ शादी करा तो दी है? मम्मी खुद तैयार है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, नौकर पहले था, अब मेरा नौकर नहीं है। आप तो खुद हमारा नहीं, मालिक आप बन तो गया। खैर घर के अच्छा, फैमिली बन नौकर- चुके हैं। नौकर भी एक इंसान ही होता है ना। नौकर पहले था, अब तो आपका वो पति बन गया। पति बना तो मेरा ही मालिक बन गया। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपके वो गांव समाज जिसके वजह से आपकी लड़की का शादी नहीं हो रहा था कि आप विधवा हो, फिर से वही समाज अगर आपको आवाज़ उठाए कि आप एक घर के नौकर से शादी कर लिए हो, तब क्या करोगे? ऐसा है कि जो समाज सिर्फ ये बोल करके बेटी की शादी रिश्ता तोड़ सकते हैं कि उसका पापा नहीं है। अच्छा, उस समाज को क्या हक बनता है कि जब मैं कर लिया, मान लीजिए मैं ही अपने लाइफ के लिए कर लिया, तो उनका क्या हक बनता है कि उस पर उंगली उठाए? अच्छा, चाहे वो आप 20 साल से करे या 50 साल से करे या वो 60 फिर साल मेरे से करे। मर्जी है ना, जब मैं सामने वाला का मर्जी और मेरा मर्जी।
अब एक बात बताइए, जो समाज ने बार बार मेरे बेटी को ठुकराया, सिर्फ इसी वजह से कि उसका पापा नहीं, उसका कोई भाई नहीं है, अच्छा तो मैंने अब कर लिया, अब उसका पापा हो गया, अच्छा। अब तो कोई कर ही लेगा ना। हाँ वो तो कर ही लगा कोई ना। देखिए वो उससे भी पहले भी कर लेता, आपने कहीं ना कहीं जल्दबाजी की हो। ऐसा नहीं कि आपके पति नहीं, आप विधवा हो तो आपकी नहीं, बेटी का ऐसा शादी। जल्दबाजी कुछ हो नहीं गई शादी, अब हो अच्छा गई। एक बात बताइए, आज तक किसी विधवा औरत का बेटी का कुमारी रही है, उसका शादी नहीं हुआ मेरे है? को तो नहीं लगता, लेकिन पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ। मुझे तो लगता है आप दोनों को पहले से कहीं कुछ नहीं, चक्कर नहीं, वक्कर तो बिल्कुल नहीं, नहीं कुछ है, नहीं, चक्कर नहीं, चलता तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते ना। नहीं, अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चक्कर नहीं था हमारा कहीं भी, ना अच्छा। घर पे था ना कहीं बाहर था। कहीं कोई जिद संपत्ति था, वो इनका लालच तो संपत्ति नहीं मेरे को दिया? लालच का कोई वो नहीं है। घर और का नहीं, नहीं, इनको ये मैंने सब? पहले मुझे बोल कोई चुकी लालच हूँ नहीं है। कि देखो ऐसा है कि जो मेरे पास जो भी कुछ है संपत्ति मेरे बहुत है, वो मेरी इकलौती बेटी है, इसका पहले घर बसाऊंगी, अच्छा। उसके बाद जो इसका अधिकार है हाँ। सब इसको दूंगी, उसके बाद ही कुछ आपको मिलेगा, इससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा वो मैं इनको क्लियर कर चुकी हूँ। अच्छा। तो इनका राजी है तो भाई आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब इनके राजी खुशी से शादी, आपके राजी खुशी से हुए। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में बस भैया मम्मी है। उस सबको पता है कि जिस घर में काम करते थे उसी मालकिन से नहीं, उन मैंने सबको अभी इतना कुछ नहीं पता। शादी कर ली है। वो 60 इतना साल साल की से है। तो वो घर पे ही नहीं गया, अच्छा। मेरे पास ही उन रहे। लोग को पता चलेगा कि हमारा बेटा जिस घर में काम करता था उस घर की मालकिन यानी 60 साल की एक बुढ़िया औरत से शादी कर लिया, तो वो लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे इस शादी को? पर ऐसा है उनको- कि पहले बात तो थोड़ा सा तो लगेगा ही, सबको झटका लगेगा। अच्छा। इतना आसानी से तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, हाँ, हाँ। लेकिन ठीक है, अब जब हो गई है हाँ, तो अब तो उनको मानना ही पड़ेगा। शादी अच्छा। तो शादी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो ये इनका शादी सफल भी हो जाता है, तुम्हारा शादी कहीं होता है, वहाँ अगर पूछ दे लोग कि तुम्हारी माँ तो एक घर के नौकर से शादी कर लिया, तब वहाँ क्या जवाब दोगी? कोई बात नहीं, वहाँ तुमको एक्सेप्ट अगर ना करे तब? कर लेंगे। फिर तो उनको छोड़ उन्होंने दोगे? बोल दिया शादी करवा दो अपनी मम्मी की, फिर मैं कर लूँगी। अच्छा उन्होंने बोला है, तब उनको ये मैं देखो ये फ़ोन में ना मैं वीडियो बनाया हूँ, हम्म। अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो मैं इसको यूट्यूब फेसबुक पे डाल सकता हूँ। डाल दीजिए। इसका क्लिप भी मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है? जिन्होंने बोला है कि आप आपकी मम्मी की शादी होगा तभी आपसे शादी करेंगे, उनको एक क्लिप भेज देना, उनको दिखा देना कि अगर एक माँ अपनी बेटी के लिए किसी चीज़ पे उतारू हो जाए तो कुछ भी कर सकती है, घर के एक नौकर से भी शादी कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को नहीं, वीडियो कोई डालने से? दिक्कत नहीं, कोई हाँ? दिक्कत नहीं। आपको नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, जाइए आप लोग।